अगर डॉग लवर्स को इतना प्यार है तो वो अपने घर में करें, और इतना ही प्यार है, इतनी इंसानियत है तो यार अनाथालय से बच्चे लाके पाले ना। पूरी सोसाइटी में डर का माहौल है जी, सब लोग डरे हुए हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी। तो वो लेट जाते हैं आगे गाड़ियों के आगे और बिछ जाते हैं कि नहीं यहाँ से डॉग्स नहीं ले जाएंगे। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि डॉग्स निकल जाए, ये देखो सब साइन कर करके दे रहे हैं हमें। उनका पूरा गाल काट दिया, बस बेचारी बुजुर्ग हैं, उन्होंने कुछ खबर नहीं करी है, मतलब उनका तो ऑपरेशन हुआ, उन्होंने कहीं कहा नहीं ना। कुछ ही महीने पहले आपने डॉग प्रोटेस्ट देखा होगा, आपने देखा होगा डॉग लवर्स का गुस्सा, लेकिन आज आप देखेंगे कुछ रेसिडेंट्स का गुस्सा। आज हम नोएडा सेक्टर 137 में हैं और हम हैं एक सोसाइटी में। कोई भी इंसान सोसाइटी में इसीलिए रहता है ताकि उसे सेफ्टी मिल सके, एक सिक्योरिटी मिल सके, लेकिन यहाँ के लोगों की कहानी कुछ और ही है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि लगभग 18 से 20 स्ट्रे डॉग्स यहाँ पे लोगों को अटैक कर रहे हैं, उनको बाइट कर रहे हैं। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू आपने कुछ ही समय पहले देखा होगा, जो डॉग लवर्स का कहना था कि ये बेजुबान होते हैं और हमें इनको सेफली रखना चाहिए और इन्हें समझना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम आज देखेंगे कि कैसे यही बेजुबान किसी का जीना मुश्किल कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में यहाँ सुनने को मिला है कि यहाँ पे डॉग बाइट के केसेस जो है बढ़ रहे हैं। तो आप लोग में से किसी के साथ कभी ऐसे कुछ केसेस हुए हैं, आपके बच्चों के साथ या आपके नेबर्स के साथ? रिसेंटली तो अभी एक हमारी फ्रेंड है टावर 6 से, उनको कल ही उनके बच्चे को 6 साल का उनका बच्चा है, उसको 4 डॉग्स ने पकड़ के और बाइट किया है। तो हालांकि मुझे लगता है यहाँ पे सभी लोग परेशान हैं। अभी 3-4 साल पहले मेरी बच्ची को पकड़ा था, 3-4 को तो इसी तरीके से। लकीली शी वॉजन बिटन, काटा नहीं डॉग ने, क्योंकि आई वॉज देयर, आई सेव्ड हर। लेकिन आए दिन किसी ना किसी के साथ ये केस हो ही रहे हैं। एक एल्डरली लेडीज़ को हमारे यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रही थी वो सुबह के टाइम, उनको यहाँ चीक पे बाइट किया। और भी मुझे लगता है आपके साथ किसी के साथ, मेरे बेटे के साथ भी 1.5 साल का है, उसके साथ भी फ्रंट में ही आके उसने अटैक किया, तो मैं सेफली उसको बचा लिया मैंने। बट यहाँ केसेस बहुत डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप कैसे भी करके डॉग्स का कुछ करिए इनके बेटे। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया है इसके रिलेटेड? कल देखो, कल का ये देखो, ये पंजा ऐसे लगा के इसने मेरे बेटे को काटा है। ये देखो बाइट, 3 दांत के निशान दिख रहा है। मतलब 4-5 डॉग्स इकट्ठे मिलके अटैक कर रहे हैं, और सिर्फ मेरे को नहीं काटा, मेरा बेटा टावर 6 से टावर 4, आप सोचो कितना डिस्टेंस है, सिर्फ इस डिस्टेंस के बीच में उसको काट लिया। 2 मिनट का भी टाइम नहीं था। और पहले मेरी केयर टेकर साथ में जाती है, आप ये देखो बच्चा अकेले नहीं था, केयर टेकर साथ में थी। डिस्पाइट ऑफ डैट वो पहले केयर टेकर का सारी खींचा। वो 6 साल का है मैच, उसने ये देखा तो वो डर के भागने लगा, और डॉग उसके पीछे भागे हैं, 4 इकट्ठे डॉग। वो सोचो छोटा बच्चा मेरा ट्रॉमा में है आज की डेट में, घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहा, उसको फीवर हो रखा है, इंजेक्शन दिलाए अलग, 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा ये अलग। मतलब हम सोसाइटी वाले कितने, हमने कुत्तों के रहने के लिए यहाँ पे फ्लैट्स बुक किए या खुद के रहने के लिए फ्लैट्स बुक किए, मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना हरास, ये आए दिन का इंसिडेंट हो गए हैं। अब किसी ना किसी के साथ हर रोज हो रहा है। वॉक करना बहुत मुश्किल हो गया है, एल्डरली लेडीज मुश्किल हो गया है। ये स्केटिंग कर रहा था, इसके पीछे 2 कुत्ते ऐसे दौड़े, ये डर के फिर स्केटिंग करना इसने छोड़ दिया है। तो ये समस्या सिर्फ बड़ों के साथ नहीं, बच्चे बड़े, हमारे बच्चे जो हैं वो तो नीचे आने को नाम ही नहीं लेते। दादी मैं नीचे नहीं जाऊंगी क्योंकि डॉगी काट लेंगे, तो हमारे बच्चे घर के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते डॉगी की वजह से। आप ये देखो कोई कवरेज नहीं है, बच्चे तो बच्चे हरास हो ही रहे हैं। सीनियर भी 2 दिन पहले किसी सीनियर पे भी अटैक किया। अब ये बताओ ये लोग कितने स्पीड में भागेंगे? एक बार हमारी बारी आए तो हम भाग भी लेंगे, छोटे बच्चे सीनियर सिटीजन कितने भागेंगे? अनगिनत केसेस हुए हैं बहुत सारे, अब कितने को याद रखूं? अब तो अति हो गई, बहुत अति हो गई। हमें तो लगता है कि ये सोसाइटी डॉग के रहने के लिए, हमारे रहने के लिए नहीं। अगर ऐसा स्थिति बना तो बहुत जल्दी हम लगता है सोसाइटी छोड़ के चले जाएंगे। मेरा तो मानना है कि अगर डॉग लवर्स को इतना प्यार है तो वो अपने घर में करें, और इतना ही प्यार है, इतनी इंसानियत है तो यार अनाथालय से बच्चे लाके पाले ना। 4 टांगों वाले बच्चे क्यों पालने हैं इनको? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि 2 टांगों वाले बच्चे आज के डेट में लोग काटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं कुत्तों के द्वारा, बट उनको फिर भी वो 4 टांगों वाले बच्चों से प्यार है। नहीं समझ में आती मुझे ये बात, बिल्कुल नहीं समझ में आती। पूरी सोसाइटी में डर का माहौल है जी, सब लोग डरे हुए हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी। तो इनका इंतजाम किया जाए, इनको बाहर निकाला जाए कुत्तों को, सबको। आप लोगों ने कंप्लेन की है इसकी? हाँ की हुई है, कंप्लेंट कई बार की हुई है। किसको की है कंप्लेन? हमने मेंटेनेंस में डाला है,
हमने थाना में भी डाला है, हमने नोएडा अथॉरिटी को भी डाला है, तीनों जगह पे डाला है, रिटन एप्लीकेशंस लिखे हैं, रिक्वेस्ट करें। अब हम बस इंतजार कर रहे हैं डॉग कैचर्स का, वो आए और हमारी सोसाइटी से डॉग्स को उठा के ले जाए, हमें मुक्त करें। एक्चुअली लास्ट टाइम भी डॉग कैचर्स आए थे तो वो लेट जाते हैं आगे गाड़ियों के आगे और बिछ जाते हैं कि नहीं यहाँ से डॉग्स नहीं ले जाएंगे। और सोसाइटी वाले कुछ बोलते नहीं है, मेंटेनेंस कुछ बोलता नहीं है, पुलिस वाले भी बीच में आके पड़ते नहीं है, डॉग कैचर बेचारे चले जाते हैं ऐसे ही। लास्ट टाइम ले ही जाने नहीं दिया उन लोगों ने। ये हमारे टावर 5 के पास डॉग लवर्स ने ना लेट के उनको डॉगी नहीं ले जाने दिया, बहुत हंगामा करा और डॉग लवर्स ने एक डॉगी नहीं जाने दिया और इतने आ गए थे पकड़ने के लिए, नहीं पकड़ने दिया, बहुत परेशानी दे रहे हैं। कब की बात है ये मुश्किल से हो गए होंगे 2 महीने। 2025 हाँ 25 में एंड में अक्टूबर की बात है। ये देखो इसी सोसाइटी के कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि डॉग्स निकल जाए। ये देखो सब साइन कर करके दे रहे हैं हमें, ये देखो सब चाहते हैं अभी कि तो हमने जो 10 बजे ये अभी इनकम्प्लीट है, सारे टावर से साइन होके आने हैं, सारे टावर से। ये तो अभी 2-3 टावर्स के हैं बस। और जो 11 बजे बीड़ा उठाया है हमने साइन करने का, तो लोग आगे आनन के साइन कर रहे हैं। आप सोचिए जब हम एक दिन और दे देंगे तो कितने साइन आ जाएंगे हमारे पास। बहुत परेशानी है। 2 से 3 वही मैं कह रही हूँ। अभी तो हमें सारा टावर मतलब इतने लोग बुजुर्ग भी डरे हुए हैं कि नीचे आना पसंद नहीं करते हैं। आंटी तो जेन्युइन सी चीज है ना, साइन करवाओ ना करवाओ भाई, किसी के बच्चे को काटेगा, एडल्ट को काटेगा या ओल्ड एज को काटेगा तो प्रॉब्लम तो होनी है। और ये तो डॉग लवर को समझना चाहिए यार, वो भी तो इंसान है, उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए। आप बाहर सोसाइटी के उनको रखो, हम भी खिलाएंगे, आप भी खिलाओ, वी आर ऑल्सो डॉग लवर। लेकिन ये नहीं कि सोसाइटी में रख के उनको पाल रहे हैं, ये गलत है। बच्चों, मेरे बच्चे के फ्रेंड था, उसके पीछे भागे, उसका शूज रह गया, शूज उठा के भाग गया, बच्चा अंदर चला गया। तब आतंक मचाया हुआ है लिटरली डॉग्स ने यहाँ पे। कितने स्ट्रे डॉग्स होंगे यहाँ पे लगभग? अप्रॉक्स होंगे यहाँ 20 के आसपास। बताओ तुम्हारे हस्बैंड को काटे हैं ना? हाँ, मेरे हस्बैंड को भी काटे थे 1 महीने पहले। मैंने मेंटेनेंस में आके हाँ 1 महीने पहले ही काटे थे और मैंने आके बाकायदा सारे प्रेस्क्रिप्शन और सारे फोटोग्राफ्स दिखाए मेंटेनेंस में। तभी डॉग लवर्स भी आए रात को मेंटेनेंस पे, उन्होंने खुद ही मुझे बोले कि आप डॉग को पहचानते हो क्या? ऐसे हमारे डॉग्स नहीं है। डॉग को कौन पहचानते हैं? जैसे हम नहीं पहचानते। तो मेंटेनेंस ने कोई एक्शन नहीं लिया? जीरो एक्शन। बोले कि मैम आप कितने भी बोलो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके पास, क्योंकि आपकी यहाँ पे परसेंटेज कम है, डॉग लवर की यूनिट ही ज़्यादा है, हम कुछ नहीं कर सकते। खुद ही भैया खड़े हैं, ये भैया मुझे खुद बोल के भेज दिए। मैं कितनी चिल्ला के 2 घंटे लगभग बैठी हूँ, क्योंकि वॉक करने के टाइम काटे थे। कोई ऐसा नहीं कि टीच किए हैं बट डॉग ने काट दिया। तो इस टाइप के यहाँ पे बिहेवियर ऐसे निकलती है कि आप यहाँ पे रहने लायक ही नहीं हो। मेंटेनेंस इतनी यहाँ पे खराब रखी है। फिर जब आपके हस्बैंड को बाइट किया था डॉग ने तो फिर वो हॉस्पिटल गए, कुछ इंजेक्शन लगे? फुल डे हमने, क्योंकि उनको डायबिटीज़ था यहाँ पे, वो मिला भी नहीं वो जो इंजेक्शन लगना था। मैं दिल्ली से पोर्टर से मंगवाई, पूरा डे हमने फेलिक्स में ट्रीटमेंट करवाए। तभी जगह से रात को मैंने आके इंस्टेंट उनको घर में छोड़ के कंप्लेंट डालने आई कि कुछ तो सोल्यूशन निकले, पर ये लोगों ने कुछ नहीं सुने। बिल्कुल हमारे दोस्त दिए कि आप डंडा लेके निकलो, कि पीछे से कैसे कोई इंसान डंडा लेके देखेगा कि भाग के आके कोई बाइट करेगा। तो इस टाइप के यहाँ पे ये चल रही है डॉग की, कोई सॉल्यूशन नहीं है। कि जो प्रॉब्लम होनी है, रेबिस होता है, क्या इलाज है उसका इंडिया के अंदर? कोई इलाज नहीं, और हर एक को पता है कि ला इलाज बीमारी है। अब हमारा बच्चा एक बार मान लो कि उलझ जाता है, ये कोई भी उलझ जाता है, हम में से कोई भी, मेरी बात नहीं, कोई किसी की भी बात है, एक बार उलझ जाता है तो उसका कौन लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? मुझे बस रिटर्न चाहिए, कौन जिम्मेदारी लेगा? फिर उसको पालना है वो बिल्कुल यहाँ पाले। लेकिन अगर रेबिस की बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो कोई जिम्मेदारी ले कि हम इलाज करवाएंगे, नहीं ले सकता तो बस यहाँ से जाने दे डॉग को। हमारी इतनी रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। डॉग लवर्स अगर रखना चाहते हैं अपने घर में रखें, नहीं तो हम यहाँ नहीं चाहते हैं। हर कोई भी सेफ नहीं है, नोबडी इज फीलिंग सेफ हो गई है, क्या करेंगे? लवर्स इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे कि घर की जो पूजा होती है ना दिवाली में, उस पर भी डॉग का नाम लिखते हैं। और उसकी वजह से अगर जो काटते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे फैमिली में इतने झगड़े हो रहे हैं ना कि ऐसे लगते हैं जैसे हम कोई गंदी जगह में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं। जो झोपड़ी वाले गाली गलौज करते हैं ना, फैमिलीज ऐसे लड़ रही हैं डॉगीज के पीछे, सिर्फ डॉगीज के पीछे लड़ रही हैं फैमिलियाँ। मेन तो है कि बच्चों का खेलना बंद हो गया है, बच्चे घरों में बंद हो गए हैं और कुत्ते इतने फ्रीली घूमते हैं कि हमें लगता है कि हम भी अनसेफ हैं। इवन हमें डर लगता है अकेले जाने में। हम सबके हाथ में डंडे होते हैं जब भी हम शाम में निकलते हैं वॉक के लिए। तो आपका बच्चा स्केटिंग करने नहीं जाता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं जाता है। इसको 2 कुत्तों ने दौड़ाया था और ये जिस तरीके से ये ट्रॉमा में गया, उसके बाद फिर ये स्केटिंग ही इसने छोड़ दी है, तो ये नीचे आता ही नहीं है। क्या हुआ था आपके साथ जब डॉग्स वाला जो बता रही आपकी मम्मी?
what happened that I was doing skating, and when I was coming to my tower to go home, suddenly two dogs came from the bushes behind me and they attacked me. Then my father came and helped me, and then I was safe that He time. get protected on that time, but it was the incident. और ऐसा हो नहीं सकता कि हर वक्त कोई ना कोई अवेलेबल हो. और मेरा बेटा तो केयरटेकर के साथ था, डिस्पाइट ऑफ दैट ही हैज बीन बिटन बाय डॉग्स. और ऐसे इंसिडेंट्स कहीं हैं. मैं 31 को क्लब एरिया से पार्किंग के थ्रू अपने टावर में जा रही थी और 7 o'clock का टाइम था शाम को और कोई भी नहीं था पार्किंग में. तो मैंने दूर से ही देखा कि 2 डॉग्स बैठे हैं और वो मुझे कुछ अटेंटिव लग रहे थे, तो मैंने अपना रास्ता चेंज किया. जब देखा वहाँ पे भी एक डॉग सो रहा है तो मैंने सोचा क्यों रिस्क लेना, कहीं और से जाऊँ. जब मैं वापस आ रही थी तो वही डॉग ने मुझे दूर से देख लिया था और वो भागता हुआ आया और उसने हम पे अटैक किया. मेरे पास कुछ था नहीं मारने के लिए या अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो सिवाय शाउटिंग के मैं कुछ नहीं कर पाई. और मैंने इतना शाउट किया तो शायद वो डर गया और पीछे रुक गया. फिर हम क्लब एरिया की तरफ आए तो फिर वो हमारी तरफ दौड़ता हुआ है. पर ये है कि मैंने अपने बेटे को भागने नहीं दिया, अपने पास ही रखा, क्योंकि वो बार बार मेरे बेटे की तरफ ही आ रहा था. और किसी तरह हम चिल्ला चिल्ला के चाहे कैसे भी हम क्लब हाउस तक पहुँचे तो हम बच पाए. और नेक्स्ट डे मेरे बेटे का बर्थडे भी था, तो बाय गॉड ग्रेस कि हम उस दिन बच गए, नहीं तो वो बेटे को काटने ही वाला था. और इतना खौफ हो गया कि अब मैं बिना स्टिक के कहीं नहीं जाती हूँ, इसीलिए मैं स्टिक लेकर आई हूँ अपने साथ, क्योंकि पार्किंग से ही आना जाना होता है, पता नहीं कब डॉग अटैक कर दे. देखिए यहाँ पे यदि आप लोग को विटनेसेस चाहिए तो वी हैव द प्रूफ, वी हैव द वीडियो. क्योंकि देखिए हम लोग बोल रहे हैं, इफ़ द डॉग लवर कम एंड से कि यार ये क्या है, ये सब लोग क्या बोल रहे हैं, नो यार गिव मी सम द प्रूफ. तो हमारे पास वीडियोस है, वी हैव द वीडियोस कि दे मेक द शेल्टर्स, कि इन लोग फीड करा रहे हैं, दे आर गिविंग द बिस्किट्स, दे आर गिविंग द चपातीज ओवर देयर एंड गिविंग वॉट एवर क्या है, वी हैव द प्रूफ्स ओवर हियर. तो यदि आप, क्योंकि मीडिया और ये सब दे आर वांटिंग द प्रूफ ओवर देयर कि यार क्या है, क्योंकि अभी डॉग लवर्स आ जाएंगे, वो आ जाएगी पकड़ने के लिए हमारे वो वैन्स एंड ऑल. तो ये चाहिए आप लोग को प्रूफ, तो प्लीज़ गेट द प्रूफ ओवर हियर. हमारे पास वो है वीडियोस एंड ऑल, जस्ट कलेक्ट ओवर देयर एंड प्लीज़ हैव द प्रूफ. और ये प्लीज़ डॉग का जो वो है ना, प्लीज़ जस्ट टेक ओवर देयर, क्योंकि ये डॉग का कलेक्ट करके लेके जाते हैं ये सब जो, क्योंकि टोटल 16 वो डॉग है. हम अपने ग्लासेस क्लोज करते हैं बट ये स्टिल द वॉइस ऑफ दिस साउंड ऑफ ने ये डॉग आती रहती है. हम लोग अपना ये टीवी ऑन या बार्किंग हम आती रहती है. और ये जो अपना ग्लास भी ओपन कर देते हैं, सॉरी क्लोज कर देते हैं, और इवन टीवी भी ऑन करते हैं, स्टिल द नॉइज ऑफ ने बार्क इज कमिंग अगेन एंड अगेन. ओह आई कांट बियर दिस. फिर अब क्या करें. ये सोसाइटी में जो इतने सारे घर हैं, 1500-1600 फ्लैट है, लोग एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके यहाँ फ्लैट खरीदते हैं वो पीस ऑफ माइंड के लिए कि हमें वो सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी. वो बेसिक सिक्योरिटी ही नहीं है. हम लोग अब वो ये पार्क किस लिए है, हम लोगों ने इसके लिए पे करते हैं हर महीना मेंटेनेंस, ठीक है, हम पे कर रहे हैं, पर हमको वो सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है. हमारे बच्चे नहीं खेल सकते, हमारे एल्डरलीज वॉक नहीं कर सकते. मुझे समझ में नहीं आता कि ये डॉग लवर्स हैं जो अगर वैन कैच करने के लिए आते हैं डॉग्स को, तो उनको जाने नहीं देते, लेट के आगे वो कर देते कि नहीं जाएंगे डॉग्स. और सिक्योरिटी गार्ड्स को हमने बोला है कि अगर बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो आप प्लीज़ राउंड लगाएं और डॉग्स को वहाँ से हटाएं. तो अगर डॉग्स को हटाने के लिए वो डंडा दिखाते हैं तो उनकी वीडियोस बना के वो आगे पता नहीं कहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं कि ये बिना मतलब पे डॉग्स को परेशान कर रहे हैं, इसीलिए वो डॉग्स जो हैं बाइट कर रहे हैं. तो ना तो वो हमें सेफ्टी करने दे रहे हैं और ना ही सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, डॉग से डंडा भी नहीं दिखा सकते हैं. अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं बाहर निकल रही थी तो 3 डॉग बाहर निकल गए, तो सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोल दिया कि ये अंदर के डॉग हैं, इनको अंदर लो, नहीं तो वो आन के है ना लवर डॉग जो हैं हमको डांटेंगे. ये कंडीशन है. मैंने सुना यहाँ पे जो 2 व्हीलर लोग लेकर जाते हैं उनके पीछे भी भागते हैं डॉग्स, ऐसा हुआ है? मेरे साथ हुआ है. हम लोग इनको रात को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं और ये इस पर साइकिल पर थी और इसको पकड़ने को आए हैं. हम लोग साथ थे, मैं दादी हूँ इसके पापा मम्मी सब साथ थे, तो उन्होंने एकदम से उठा लिया, साइकिल से गोद में उठा लिया. तब वो, लेकिन वो पीछे आए हैं, काफ़ी दूर तक हमारे साथ आए हैं और काफ़ी देर के बाद उनको जाके डराया धमकाया तब वो निकले. अदरवाइज नहीं तो कुछ ना कुछ वो अटैक करते थे. इतने छोटे बच्चे हमारी सोसाइटी में, इनको पर अटैक होगा तो बहुत गलत है. ये तो हमारा आज का भविष्य है.
इन छोटे छोटे बच्चों को क्या बहुत पता, बच्चों को कुछ भी नहीं उनको नहीं पता पता है। ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लोग केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। इसके लिए आप कुछ ना कुछ करिए, कुछ करिए। वी नीड सम इमीडिएट एक्शन बिकॉज अब ना पानी सर से ऊपर जा रहा है। पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब तो है ना बिल्कुल एक्शन लेना पड़ेगा। आपके बहुत केसेस हो गए, कम से कम 60-70 बहुत 100 केसेस हो गए होंगे, बहुत केस हुए। जो कि बहुत लोगों को तो मालूम भी नहीं है। बहुत कितने टाइम में हुए हैं 60-70 केसेस? यही 2 साल के अंदर हो गए होंगे। लवर्स डॉग जो है ना कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं यहाँ, जितने भी लवर्स डॉग। 2 साल पहले देखो हमारी एज की एक लेडी को इतनी जोर से झपटा, वो बेंच पे बैठे थे, वो उन्होंने हटाया और उनके मुंह पे काट दिया, जहाँ पे काट दिया, फेस पे काटा और ऑपरेशन हुआ उनका मुंह का। साल लग गया उसको बेचारी को ठीक होने में। बहुत परेशान है हम लोग, सब लोग, ये नहीं बच्चे बड़े भी सब परेशान। 5 नंबर टावर में एक लेडी रहती है, उनका पूरा गाल काट लिया। बस बेचारी बुजुर्ग है, उन्होंने कुछ खबर नहीं करी। मतलब उनका तो ऑपरेशन हुआ, उन्होंने कहीं कहा नहीं ना, तो परेशानी तो है। और जो परेशानी बढ़ती जा रही है, सबको, एक को नहीं है, सबको परेशानी है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ापे में हो, सबको परेशानी। मंकी से भी बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग। मंकी भी बहुत ज्यादा है, घर के अंदर आ जाते हैं मंकी, आतंक मचाते हैं। छोटे बच्चे हैं, काटने के लिए वो करते हैं। मेरे ही घर में 2 दिन पहले ही ऐसे इंसिडेंट हुआ कि घर के अंदर आ गया मंकी। फिर मंकी कम है, लेकिन डॉगी तो बाहर से भी ज्यादा। बाहर से कोई आ रहा है, रात को कोई लेट आ रहा है, पहुंच रहा है घर, सबसे पहले यही हम कहते हैं उसको फोन करके, डॉगी से बच के आना, डॉगी है वो जहाँ बच के आना। किसी है ना मोहल्ले में या में रह रहे हैं, जो डॉगियों का घर होता है, उस तरीके से हमको करना पड़ता है। नीचे हमें ना गाड़ी पार्किंग करते हैं तो डॉगी है ना दुबके बैठे होते हैं और कुछ लेके आते हैं, थैला खींच लेते हैं। बहुत परेशानी है हमारी। सोसाइटी होती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, बट यहाँ कोई सिक्योरिटी वाला तो नहीं समझ, क्योंकि हर गेट के पास डॉगी बैठे। सिक्योरिटी गार्ड बेचारा क्या करे, डंडा उठा भी देता है ना, तो लवर्स पॉइंट पता नहीं कहाँ की कहाँ फोटो भिजवा देते हैं। सिक्योरिटी हर टावर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड, क्या ही करेगा? एक बंदा कितने के पीछे भागेगा? 18 कुत्ते, 5, कल मेरे बेटे के ऊपर 5 कुत्तों ने इकट्ठे अटैक किया है। स्ट्रेटेजी है उनकी, एक नहीं कोई भागता है, इकट्ठे भागते, 7-8 कुत्ते इकट्ठे भागते, अटैक करते, वो अटैक। क्लब का गार्ड था, They are no attackers, monsters हो गए, they have become now monsters, जो काट रहे खा रहे हमें। इसके लिए हम थोड़ी ना यहाँ पे, हमें इमीडिएट इसका सॉल्यूशन चाहिए। We are not paying the money for the maintenance. मैम हम लोग ये मेंटेनेंस डॉग के लिए नहीं पे कर रहे हैं, हम लोग पे कर रहे हैं ये डीजी के लिए, लाइट्स के लिए, वाटर के लिए, ये हम लोग पे डॉग के लिए नहीं कर रहे हैं। जो अभी हाल ही में स्ट्रे डॉग की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोट किया था कि एवरी डे दिल्ली में जो डॉग बाइट के केसेस होते हैं वो लगभग 2000 के करीब होते हैं। और 2000 कोई छोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये वीडियो देखने के बाद शायद आप सिक्के के दोनों पहलू को समझे, एक जो डॉग लवर्स का होता है और दूसरा जो आपने आज देखा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। विद वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय, दिस इज़ नंदिनी जोशी साइनिंग ऑफ।